अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हमजा वसीम PSX एनालिसिस से। अगर आज मार्केट के हाल से बात करते हैं तो KC 100 इंडेक्स 29 पॉइंट के साथ पॉजिटिव बन रहा। KC 100 इंडेक्स 60,531 पॉइंट के सतह के करीब बंद रहा। जब वॉल्यूम्स की बात की जाए तो 233 मिलियन के करीब का काम KC 100 इंडेक्स में हुआ, जब KC ऑल शेयर के अंदर 467 मिलियन का काम हुआ, जिसकी वैल्यू 18.7 बिलियन बनती है। तो वॉल्यूम्स की बात की जाए तो मार्केट में चाहे वो KC 100 हो या किसी ऑल शेयर हो, वॉल्यूम्स के अंदर हम एक डिक्लाइन आता हुआ देख रहे हैं। साथ ही में मार्केट की बात की जाए तो 2-3 दिन से अब मार्केट एक रेंज के अंदर आ चुकी है। ठीक है, ऐसी जो ये रेंज है कि हमने कुछ दिनों में पिछले कुछ महीनों में ये आते हुए देखी है। इसको हम इंशाल्लाह मजीद बेहतर तरीके से देखेंगे टेक्निकल चार्ट पे। लेकिन फिल वक्त बात की जाए तो मार्केट एक रेंज में आ चुकी है, प्लस माइनस यूं ही ट्रेड करते हुए नजर आ रही है। अच्छा, न्यूज़ के हवाले से बात की जाए तो बावजूद गुड न्यूज़ के, जैसे हम देख रहे हैं चंद दिनों से बहुत ही अच्छी न्यूज़ आ रही है, चाहे वो कुवैत के हवाले से हो, इन्वेस्टमेंट वाइज बात हो, या तो फिर वो जीडीपी के नंबर्स हो। आउटस्टैंडिंग जीडीपी ग्रोथ आई फर्स्ट क्वार्टर की, जो कि 2% से ज़्यादा की बनती है। उसी के अलावा कल जैसे हमने देखा कि जो सऊदीया को जो पैसे हमें देने थे 5 दिसंबर को जो मेच्योर हो रहा था, $3 बिलियन हमें पेमेंट करनी थी, अब वंस अगेन वो जो है उसकी वो मजीद पोस्टपोन हो चुका है। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ थी। उसी के साथ जो बैंक्स के ऊपर 40% का लगाया था बेसिकली टैक्स ऑन फॉरेन इनकम, फॉरेन एक्सचेंज की जो इनकम पे, अब वो भी जो है हटा दिया गया। तो बहरहाल मल्टीपल न्यूज़ मार्केट के अंदर सर्कुलेट कर रही थी, उसके बावजूद हमने मार्केट को परफॉर्म करते हुए इतना नहीं देखा। ठीक है, एनीवेज मार्केट के अंदर हम सेक्टर वाइज तो काम होते हुए देख ही रहे हैं। कोई सेक्टर आज चलता है तो कल कोई गिर रहा होता है। तो ओवरऑल एक नेक्स्ट काम तो हम मार्केट के अंदर देख ही रहे हैं। साथ में आइटम वाइज बात की जाए तो अल्लाह का शुक्र है, हम आपको आउटस्टैंडिंग स्टॉक्स देते रह रहे हैं। स्पेशली कि आप हमारी एक हिस्ट्री रही है, बल्कि हम कुछ महीनों से हर कुछ टाइम में एक ऐसा आइटम देते हैं जो कि आप लोगों के लॉसेस रिकवर करवा देता है। जैसे आपको याद होगा अगस्त में हमने दिया था टावलर्स 139 रुपीज़ 80 पैसा पे क्लोज हुआ था। उस दिन के बाद से वो 139 रुपीज़ 80 पैसा के नीचे क्लोज ही नहीं आई। ठीक है ना, मतलब कि उस दिन के बाद से ये 139.80 के नीचे ही नहीं बंद हुआ। ये ऐसा स्टॉक हमने दिया आपको, और आज 200 रुपये के ऊपर, मतलब शायद 199 आज बन रहा है, मतलब 223 तक गया था, बल्कि 230 तक गया था। उसी के अलावा अगर बात की जाए तो हमने आपको गरीब वाल सीमेंट दिया 16.5 रुपये पे, वो तो हाल में अक्टूबर में दिया था, और आज आप देखिए 26 रुपये के ऊपर है। क्या गेंस देखा है उसने। उसी के साथ बात की जाए तो अभी हमने आपको पिछले ही हफ्ते शाह मुराद शुगर मिल्स दिया। ठीक है, और वो हमने दिया 204 रुपये 34 पैसे पे गालिबन, और आज ये 233 के पास बन रहा है, 236 का इसने हाई लगाया। तो हम आपको स्टॉक्स देते रहते हैं जिससे आप लोगों के लॉसेस रिकवर हो, जिससे आप लोग जो है वो ज़बरदस्त किस्म का मुनाफा कमा सकें। हम हर कुछ टाइम में ऐसे आइटम्स देते रहते हैं, और अल्लाह का शुक्र आपने देखा, आप सब लोग भी उससे जो है फ़ायदा उठाते हैं। तो हम देते रहते हैं। उसके अलावा मजीद हम अपने यूट्यूब चैनल पे स्विंग ट्रेड्स भी देते रहते हैं। जैसे हमने, आपको याद होगा सितंबर में फैसल बैंक दिया था 21 रुपये 90 पैसे पे, हमने आपको टॉम सीएल दिया, हमने आपको बहुत सारे शेयर्स डीजी किसी भी हाल में दिया था, मुगल दिया, तो सरले दिया। तो हम आपको मुसलसल अलग अलग आइटम्स में काम करवाते रहते हैं। ISL, पेंथर टायर्स, वो सब हमने आपको दिए थे। अल्लाह का शुक्र सब ने अपने जो टारगेट्स है वो अचीव किए। तो बहरहाल अगर आप, मकसद ये कहने का कि अगर आप जो है हमारी वीडियो अच्छी तरीके से समझेंगे, देखेंगे, एनालिसिस समझेंगे, तो आप भी एक ज़बरदस्त मुनाफा कमा सकते हैं। क्योंकि जो हम अब इस यूट्यूब चैनल पे देते हैं वो प्योर एनालिसिस होती है। ठीक है ना, आखिर में कंक्लूजन करना वो आपका काम है। हम आपको अपना व्यू बता देते हैं कि भाई मेरा व्यू क्या है मार्केट के हवाले से, मैं मार्केट को किस तरीके से देखता हूँ। ठीक है, बाद में पैसा आपका है। ठीक है ना, पैसा आप लोगों का है, और आप, ना ही मुझे आपके मुनाफे से कोई फ़ायदा होगा, ना ही मुझे आप लोगों के नुकसान से कोई फ़ायदा होगा। ठीक है ना मुझे आप लोगों का नुकसान भरना है, ना मुझे आप लोगों का जो प्रॉफिट है उसमें से ना मुझे कोई हिस्सा मिलना है। तो पैसा आप लोगों का है। ठीक है ना, तो अल्लाह का शुक्र है हमारी इस यूट्यूब चैनल पे हम बहुत ज़बरदस्त कॉल्स देते रहते हैं, जो कि मेरे नज़दीक कोई भी पेड ग्रुप के मामले में भी इतने अच्छे रिटर्न्स मैंने तो नहीं देखे। ठीक है ना, और आप लोगों के यहाँ काफ़ी कमेंट्स, मुझे प्राइवेट में भी मैसेजेस आते हैं, कोई पेड ग्रुप है आपका, तो मैं पहले ही बोल देता हूँ मेरा कोई पेड ग्रुप नहीं है। ठीक है ना, कोई भी मेरा पेड ग्रुप नहीं है। मुझे नहीं पता क्यों लोगों को इतना पैसा देने का शौक है। यकीन माने मैं हर कुछ टाइम में अनाउंसमेंट अपने यूट्यूब चैनल पे बार बार करता रहता हूँ कि भाई मेरा कोई भी पेड ग्रुप नहीं है, मैं कोई भी किस्म की पेड काम ही नहीं करता, मेरा कोई भी पेड काम नहीं है। इंशाल्लाह फिर अब हम कुछ टाइम में
जैसे ही मुझे भी थोड़ा टाइम मिलेगा, अब मैं आप लोगों के लिए टेक्निकल एनालिसिस की सीरीज भी लाऊंगा, जिससे आप लोग खुद मार्केट में जो है ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन, खुद ही बाय एंड सेल कॉल्स जनरेट कर पाएंगे। वो भी हम अपने यूट्यूब चैनल पे इंशाल्लाह ये भी सीरीज लाने वाले हैं। पहले ही हम कुछ सीरीज ला चुके हैं जिसमें लॉन्ग टर्म हो, इवन ट्रेडिंग की एक ओवर हमने एक वीडियो भी बनाई थी, उसके हवाले से भी प्लेलिस्ट मौजूद है हमारी। तो लेकिन ये कि इंशाल्लाह आगे और भी सीरीज लानी है इसी यूट्यूब चैनल पे। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ये जितनी भी चीज़ें हैं आप उनसे जो है कनेक्ट हो सकें। एनीवेज, मार्केट को तो आज बहुत ही एक रेंज में परफॉर्म करी। टॉप एक्टिव स्टॉक्स फौजी फूड रहा 54 पैसे प्लस, एफएफबीएल अपर लॉक, डब्ल्यूटीएल जो है 2 पैसे नेगेटिव रहा, जब फौजी सीमेंट अच्छा परफॉर्म कर रहा था। तो आज फौजी के जितने भी स्टॉक्स थे उनके अंदर आज हमने एक अच्छी एक्टिविटी देखी। उसके अलावा बात कर लेते हैं तो दीवान सीमेंट 1 पैसे माइनस, बीओपी 19 पैसे माइनस, जब एप्पल 45 पैसे प्लस रहा, पेल 4 पैसे प्लस, एयरलिंक 1 रुपये 51 पैसे माइनस बन रहा। आप लोगों को याद होगा एयरलिंक ने जिस दिन जो है अपना हाई लगाया था 64 रुपये का, उस दिन ही आपको यूट्यूब पे बता दिया कि अब ये बहुत दूर यहाँ से नहीं जाने वाला, अब ये है यहाँ पे अब रुक सकता है, ठीक है ना। तो अब इसमें आपने स्विंग ट्रेड नहीं करनी, लेकर नहीं बैठना। अब आप देखिए अगर जिसने उस दिन लेकर बैठा है तो उसका क्या ही रिटर्न है, मार्केट कहाँ से कहाँ पहुंच गई, रिटर्न जीरो है, ठीक है ना। अब अगर आपने इसमें काम करना है तो शॉर्ट टर्म में काम करना है। ये आपको उसी दिन बता दिया था कि अब ये शॉर्ट टर्म में आपको स्पाइक्स देगा, आपको शॉर्ट टर्म में रिकवरी भी देगा। ये बात हमने आपको उसी दिन कही थी कि शॉर्ट टर्म में रिकवरीज भी देगा। तो अब आपने इसमें शॉर्ट टर्म से फायदा उठाना है, अब लॉन्ग नहीं करना, लेकर नहीं बैठना, क्योंकि अब लेकर बैठने में इतना रिटर्न नहीं है। हाँ, अब जैसे ही अपने एक लेवल बना लेगा, ब्रेकआउट कर देगा, फिर वो स्विंग में फिर एंट्रीज एक्टिवेट हो जाएंगी। लेकिन जब आप जो उस वक्त चार्ट दिख रहा था आप लोगों को बताया, ठीक है, कि अब फिर आपको वापसी अगली वीडियो में बताया कि अभी अपना सेकंड टॉप लगाने जा रहे हैं, एहतियात जरूरी है। तो हम आपको अपने यूट्यूब चैनल पे बता रहे होते हैं। उसके बाद टीआरजी के अंदर ज़बरदस्त गिरावट रही। टॉप एडवांसर्स के अगर बात की जाए तो कुछ लिक्विड स्टॉक भी है, जैसा कि शुगर मिल्स हो गया, गरीबवाल सीमेंट आज ज़बरदस्त वॉल्यूम के साथ 26 रुपये 31 पैसे पे बन रहा अपर कैप की तरफ। बन्नू वलिंदी अपर लॉक था, CSAP अपर लॉक, IBL हेल्थ केयर अपर लॉक, मिचल फ्रूट्स अपर लॉक था, ISIL भी आज जो है, स्माइल इंडस्ट्रीज भी अपर लॉक था। तो स्माइल इंडस्ट्रीज ने भी बहुत ही आउटस्टैंडिंग रिटर्न दिखाया है। ओवरऑल जहाँ टॉप डिक्लाइन साइड पे बात की जाए तो कुछ लिक्विड स्टॉक है, जैसे कोहिनूर पावर, यूनिकैप मुदारबा हो गया और AKD हॉस्पिटैलिटी। तो बहरहाल ये तो कुछ आज की मार्केट के हवाले से हो जाता है। अच्छा, अभी वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, तो इससे जल्दी से हम टेक्निकल चार्ट पे देखेंगे कि टेक्निकली मार्केट के अंदर कैसी मूवमेंट आ सकती है। तो इसमें मैं टेक्निकल चार्ट्स पे मौजूद हूँ, डेली टाइम फ्रेम पे मौजूद हूँ, और आज की कैंडल जो है वो रेड कैंडल बनी है। वजह ये है कि आज मार्केट के अंदर गैप अप के साथ आगाज हुआ था, मतलब मार्केट गैप अप ओपन हुई थी और जो मार्केट की ओपनिंग थी उससे नीचे आकर बन रही है, तब ही कैंडल जो है वो रेड बनी है। यूजुअली हमारा यहाँ एक कॉमन मिस्टेक है कि जो रेड कैंडल होती है उसका मतलब है कि मार्केट नेगेटिव में बन रही है, लेकिन हमेशा ये नहीं होता। रेड कैंडल का मतलब ये होता है कि जो मार्केट है वो अपनी ओपनिंग प्राइस से नीचे बन रही है, या वो कोई स्पेसिफिक आइटम है। तो ये भी बहरहाल मिसकंसेप्शन दूर कर दिया। तो बहरहाल इसलिए आज की कैंडल जो है वो रेड बनी है। अच्छा, अब मैं बात बताता हूँ, इन द पास भी हमने कुछ मार्केट में ऐसी एक्टिविटीज़ देखी हैं, जैसा कि सबसे पहले मार्केट में एक तेज़ी आई, ठीक है, 44,600 से, ठीक है, और फिर मार्केट ने एक हाई लगाया था तकरीबन 50,000 का एक हाई लगाया था, और फिर मार्केट जो है वो एक कंसोलिडेशन के अंदर चली गई 2-3 दिन, ठीक है। इधर मार्केट ने थोड़ी साइडवेज परफॉर्मेंस दी, और जैसे ही अपसाइड की तरफ ब्रेकआउट दिया तो अपसाइड की तरफ जो मार्केट की एक्टिविटीज़ है वो स्टार्ट हो गई। फिर वंस अगेन हमने देखा जो मार्केट है वो 51,500 के एरिया के पास कंसोलिडेट करने स्टार्ट हो गई, किसी दिन रेड तो किसी दिन अप। तो ओवरऑल एक मिक्स एक्टिविटीज़ हमने वंस अगेन मार्केट में आते हुए देखी। और इधर वंस अगेन जैसे ही मार्केट अपसाइड पे ब्रेकआउट दिया तो ये तेज़ी वंस अगेन कंटिन्यू हो गई। फिर अभी हमने रिसेंटली भी देखा कि जैसे ही मार्केट ने एक हाई लगाया था तकरीबन 57,000 के पास, तो उधर वंस अगेन मार्केट के अंदर ऐसी कुछ एक्टिविटीज़ बन गई थी साइडवेज जैसी, और फिर जैसे ही मार्केट ने अपसाइड पे ब्रेकआउट दिया तो मार्केट के अंदर जो है वो तेज़ी कंटिन्यू हो गई। अब वंस अगेन हमने यही देखा है कि अब मार्केट जो है वंस अगेन साइडवेज में आ गई है, वंस अगेन एक जो है रेंज बाउंड के अंदर आ गई है, ठीक है। अब प्रीवियसली जब भी ये रेंज बाउंड मार्केट सेशन में आई है, ये एक फ्लैट करेक्शन की तरह रही है, मतलब मार्केट नीचे नहीं गिरती, एक रेंज के अंदर ही अपनी करेक्शन पूरी कर लेती है, जिसको फ्लैट करेक्शन का नाम दिया जाता है। और जैसी अपसाइड की ब्रेकआउट देती है तो मार्केट जो है वंस अगेन जो तेजी का मोमेंटम होता है वो स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, आज जो है मार्केट की मंथ वाइज भी क्लोजिंग थी, और मंथ वाइज मार्केट की क्लोजिंग बहुत ही अच्छी आई है, 60,500 एक हेल्दी कैंडल आई है।
आप देखेंगे बैक टू बैक 3 कैंडल्स मार्केट ने बहुत ही ज़बरदस्त क्लोजिंग दी है और सीइंग दिस कैंडल ऐसा लगता है कि इन द मंथ ऑफ दिसंबर बेसिकली जो अब ये कल से स्टार्ट हो रहा है उसमें भी मार्केट की जो एक्टिविटीज़ रहेगी वो बुलिश ही रहेगी जस्ट बाय सीइंग द कैंडल। ठीक है, अगर मैं कैंडल को देखूँ तो उससे देखकर ऐसा ही लगता है कि ये जो तेज़ी है ना, ये बुलिश एक्टिविटीज़ ये हम दिसंबर में भी कंटिन्यू होता हुआ देखेंगे। अच्छा, वॉल्यूम्स की बात करूँ तो इस महीने के वॉल्यूम्स, ठीक है, सबसे पहले तो ये हाईएस्ट है ऑफ दिस होल ईयर। ठीक है, इस होल ईयर के साथ साथ में ये बल्कि 2 साल से भी ज़्यादा के हाईएस्ट वॉल्यूम्स थे। ठीक है, लास्ट टाइम हमने ऐसे वॉल्यूम देखे थे बजट के बाद, बेसिकली बजट के वक्त देखे थे 2021 में। ठीक है, जब मार्केट अपने टॉप लगा रही थी उस वक्त हमने इतने हाई वॉल्यूम्स देखे थे। तो नियरली 2.5 ईयर्स या 2 ईयर्स के बाद आप कह लीजिए ऐसे मंथली वॉल्यूम्स आए हैं। तो एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, ज़बरदस्त वॉल्यूम्स हमने मार्केट के अंदर रिकॉर्ड होते हुए देखे हैं। अब बहरहाल कमिंग बैक टू मार्केट, अगर मैं बात कर लेता हूँ शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से अब क्या लेवल्स आ रहे हैं मार्केट में, अब क्या हिकमत अमली रहनी चाहिए, उसको इंशाल्लाह हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर मैं बात कर लेता हूँ मार्केट के हवाले से, तो मैं इस वक्त आवरली टाइम फ्रेम पे मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं मैंने एक फिबोनाची प्लॉट 56,738 से, जहाँ से मार्केट ने रीसेंट स्विंग, जो मार्केट का रीसेंट स्विंग लो था ना वो था 56,738। मतलब यहाँ से मार्केट ने एक रैली स्टार्ट की, कहाँ तक की, अभी तक 61,555 तक। तो ये एक हाई मार्केट ने लगाया है। ये रैली जो है वो रफली आपकी ऑलमोस्ट 5,000 पॉइंट्स की बन जाती है, ऑलमोस्ट। ठीक है, 5,000 से थोड़ी कम है लेकिन एक रफ एस्टिमेट है। अब ये जो मार्केट 5,000 पॉइंट्स की तेजी की है ना, अब उसके अगेंस्ट मार्केट जो है हमें थोड़ी साइडवेज में आती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है ना, और इस वक्त हमें सपोर्ट लेती हुई दिखाई दे रही है अपने पहले इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के पास, जो कि पहला फिबोनाची लेवल भी बन जाता है। ठीक है, ये बनता है 0.236 का, यही मार्केट का पहला फिबोनाची इंपॉर्टेंट लेवल आ जाता है। इसी लेवल के पास हम देख रहे हैं मार्केट जो है वो सपोर्ट लेने की कोशिश कर रही है। तो अगर मैं यहाँ पे एक जोन ड्रॉ करूँ, या अगर मैं आपको और छोटे टाइम फ्रेम में 15 मिनट पे इसको ड्रॉ कर लेता हूँ, तो आपको मजीद बेहतर तरीके से दिखेगा कि ये जो 60,350 से 400 का लेवल है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट मार्केट को दे रहा है। हाँ, अगरचे मार्केट इसको ब्रेक करती है और इसके नीचे वॉल्यूम जनरेट करती है, या वॉल्यूम भी नहीं जनरेट करती, इसके नीचे सस्टेन भी करती है ना, तो फिर हम मार्केट के अंदर एक गिरावट आता हुआ देखेंगे। ठीक है, और फिर मार्केट के कौन से सपोर्ट लेवल्स होंगे, पहला सपोर्ट लेवल होगा 60,000 का लेवल। कौन सा लेवल, 60,000 का पहला इंपॉर्टेंट लेवल होगा। ठीक है, 60,050 का। उसके बाद जो अगला लेवल आएगा वो होगा 59,850 और फिर 59,700। ये वो लेवल्स हैं जो मार्केट के लिए रहेंगे इंट्राडे बेसिस के लिए। इन्हीं लेवल के साथ काम किया जा सकता है। तो सपोर्ट लेवल इस वक्त मार्केट बहुत अच्छे सपोर्ट के पास है। हम देख रहे हैं मार्केट इसको एक बॉटम बनाने की कोशिश कर रही है, इसी लेवल को। तो अगर इसको मार्केट सिक्योर कर लेती है बॉटम बनाने में, फिर तो हम इंशाल्लाह मजे यहाँ से एक अच्छी मूवमेंट आता हुआ देखेंगे। ठीक है, लेकिन अगर इसको ब्रेक करती है तो फिर हम एक जो बियरिश एक्टिविटीज़ है, या फिर एक प्रॉफिट टेकिंग है, या फिर एक थोड़ी सी करेक्शन कह लीजिए, उसको फिर मार्केट में आते हुए देखेंगे। लेकिन जब तक इस लेवल के ऊपर है मार्केट सेफ है। तो अब इस बात से एक और भी चीज़ जाहिर हो जाती है कि इस लेवल के नीचे जो है ना, बेहतर है कि हम शॉर्ट टर्म एंट्रीज जो है, मतलब लॉन्ग एंट्रीज से मुराद होती है कि बाइंग की तरफ ज़्यादा ना जाए, या ज़्यादा आप लोग है ना मार्केट में ना टारगेट ना करें। ठीक है ना, तो इस लेवल के नीचे एहतियात ज़रूरी है। 60,350 के नीचे इसको ब्रेक करती है तो फिर जो आपको लेवल बताया है वो अचीव हो सकते हैं। रेजिस्टेंस लेवल की बात की जाए तो मार्केट के पास जो पहला और इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल बन चुका है वो इस वक्त है अराउंड ट्रिगर लेवल हमारे लिए क्या रहेगा। देखिए, पहला जो एक तो मेन ट्रिगर लेवल है वो रहेगा 61,080 का। ठीक है, ये जो है वो 61% बनता है बेसिकली रीसेंट गिरावट का, जो मार्केट ने खाई लगा 61,555 से लेकर 60,328 तक की जो मार्केट ने गिरावट की है, रफली आपकी बन जाती है 1200 पॉइंट की। तो उसका जो 61% बनता है वो 61,080 के पास बनता है। तो 61,080 पहला लेवल है। इस लेवल के ऊपर जो है मार्केट आपकी वंस अगेन बुलिश हो जाएगी, वंस अगेन न्यू हाइज लगाने के लिए रेडी हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये एक मेजर लेवल रहेगा। मैं आपको एक इंट्राडे लेवल भी दे देता हूँ, रेजिस्टेंस लेवल, जो कि रहेगा 60,900 का, 60,850 से 900। ये एक इंट्राडे लेवल है। ठीक है, लेकिन जो मेन तेजी होगी वो 61,080 के ऊपर होगी। तो इन लेवल्स के साथ मार्केट में काम किया जा सकता है। इन नटशेल अगर मैं बात करूँ तो मार्केट जो है वो बुलिश है।
ठीक है। इन द पास्ट हमने देखा है कि मार्केट जो है, मतलब इन द पास्ट से मुराद जो ये मार्केट जो बुल रन में है, ये जो बुल रैली इस वक्त मार्केट ने की है, उसमें हमने देखा है कि मार्केट थोड़ी तेजी करने के बाद ये एक कंसोलिडेशन में आ जाती है, एक साइडवेज में आ जाती है, और फिर वंस अगेन अपसाइड पे ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट जो है वो तेजी को कंटिन्यू करती है, ठीक है ना। तो हमने यही अभी तक देखा है। तो अगर इस बार भी ऐसा ही होता है तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि वंस अगेन मार्केट लगाने के लिए रेडी है। लेकिन इस वक्त जो एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल मार्केट ने बनाया हुआ है या बनाने की कोशिश की हुई है, वो 60,350 की हुई है। आप देख सकते हैं कि मार्केट इस लेवल से किस हद तक सपोर्ट ले रही है। मतलब ये बहुत ही अच्छी तरीके से मार्केट इसको बॉटम बनाने की कोशिश कर रही है, और जो कि एक अच्छा पॉइंट है। मतलब अगर इसको मार्केट बॉटम बना लेती है ना, तो हम यहाँ से एक बहुत वंस अगेन बुलियन रैली देखेंगे, ठीक है ना। क्योंकि अच्छी बात है, देखिए तेजी में अच्छा है, मार्केट साथ साथ में गिरावट भी करती रहे। मार्केट ने ये जो 1200 पॉइंट की गिरावट की, ये अच्छा है। जितनी अच्छी गिरावट होगी उतनी अच्छी भी हम तेजी भी आते हुए देखेंगे। अब 1200 पॉइंट की कर ली ना गिरावट, अब यहाँ से अगर मार्केट अपसाइड की तरफ घूमती है तो हमें पता है यार 3 या 4,000 पॉइंट तक मार्केट में कोई टेंशन वाली बात नहीं होती, ठीक है ना। लेकिन स्टॉप लॉस बहुत जरूरी है, ठीक है। हमें एकदम बाइंग पे नहीं है ना, हमें काम करना है ब्रेकआउट के ऊपर ही, ब्रेकआउट के ऊपर ही एंट्री लेंगे आप, ठीक है। इस वक्त 60,350 को अगर मार्केट ब्रेक करती है तो प्रेशर वन सेकेंड आ सकता है, ठीक है। और फिर हम वापसी तेजी के लिए तो जो ऊपर के लेवल्स है वो अपनी तरफ ही रहेंगे, 61,080 का और 60,900, ये लेवल्स अपने हिसाब से बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल्स है, ठीक है ना। तो 61,080 के ऊपर हम मार्केट में वंस अगेन बुलिश एक्टिविटीज को आता हुआ देखेंगे। उससे पहले मार्केट जो है वो साइडवेज रह सकती है। तो एनीवेज ये तो हो जाता है स्टॉक वाइज, आई एम सॉरी इंडेक्स वाइज, ये हो जाती है एनालिसिस, जो कि आप अगर इसको फॉलो करेंगे तो होपफुली अच्छा प्रॉफिट निकाल सकेंगे। अब हम एनालिसिस करते हैं पाक इलेक्ट्रॉन की। पाक इलेक्ट्रॉन की बात की जाए तो पाक इलेक्ट्रॉन में हमने रिसेंटली एक ज़बरदस्त तेज़ी देखी, जो कि स्टार्ट हुई थी 8 नवंबर को 13 रुपये 14 पैसे से, और अभी तक उससे जो इस रैली का हाई लगाया है वो लगाया है 18 रुपये और 65 पैसे का। अब अगर हम इधर इसमें एक फिबोनाची प्लॉट करते हैं तो पहला एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल आ जाता है 17 रुपये 35 पैसे का। और आप लोगों को मैंने पहले भी बताया है कि जब फिबोनाची प्लॉट करते हैं जो पहला लेवल होता है वही हमारे लिए स्टॉप लॉस की तरह एक्ट करता है, ठीक है। और अभी हमारे लिए जो स्टॉप लॉस की तरह एक्ट करेगा पहल के लिए वो 17 रुपये 35 पैसे का ही लेवल रहेगा ऑन आवरली बेसिस, ठीक है ना। अक्सर औकात लोगों का कहना होता है कि अगर 0.236 का ये जो लेवल है, ये जैसे 17 रुपये 35 पैसे है, तो हम किस कैंडल की क्लोजिंग पे लें, या 15 मिनट की कैंडल पे ले, आवरली बेसिस पे ले, या डेली टाइम फ्रेम की क्लोजिंग पे इसको एग्जीक्यूट करें। तो इसका जवाब ये है कि आप जिस टाइम फ्रेम पे कर रहे हैं ना कैलकुलेट, जैसे इस वक्त मैंने आवरली चार्ट खोला हुआ है ना, तो अब मैंने अगर आवरली चार्ट में इसको प्लॉट किया हुआ है तो अब मैं इसको आवरली चार्ट पे एज अ स्टॉप लॉस की तरह इस्तेमाल करूँगा, ठीक है ना। तो बहरहाल ये एक मिसकंसेप्शन था, वो दूर कर रहा था। एनीवेज अभी जो 17 रुपये 35 पैसे ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है, और अगर आप उसको देखें भी, मतलब अगर आप उस लेवल को चले कैलकुलेट नहीं भी करते तो अभी हम देख सकते हैं कि प्राइस एक्शन वाइज बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल बन चुका है, ठीक है ना। मतलब बार बार हम देख रहे हैं जो पहल है वो 17 रुपये 35 पैसे से बहुत अच्छी सपोर्ट ले रहा है। तो फिलहाल पेल भी एक जो है वो साइडवेज में अंदर आ चुका है, ये भी एक तरीके से फ्लैट, इस वक्त फ्लैट एक कंसोलिडेशन के अंदर है। अब अगर ये हाई साइड की तरफ ब्रेकआउट करता है तो फिर इस जोन को कहा जाएगा फ्लैट करेक्शन, और अगर ये नीचे की तरफ ब्रेकआउट करता है तो इस जोन को कहा जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन जोन, ठीक है ना। तो एक ये इस चीज़ का ड्रॉबैक है कि हम पहले से ये नहीं बोल सकते कि ये फ्लैट करेक्शन ले रहा है या ये एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज है। हाँ, अलबत्ता हम अपनी नॉलेज को टेस्ट करते हुए ज़रूर ये डिड्यूस कर सकते हैं कि या तो ये फ्लैट करेक्शन है या फिर ये एक डिस्ट्रीब्यूशन जोन है। एनीवेज अगर अभी मैं बात करता हूँ तो ये एक साइडवेज के अंदर ही चल रहा है। अब जिस तरफ ये ब्रेकआउट देगा हम उसी तरफ इसके अंदर एक अच्छी मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकेंगे। फिल वक्त के लिए आप देख सकते हैं, अगर मैं फिबोनाची लगाऊं तो 17 रुपये 35 पैसे का इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर ये इसको ब्रेक करता है तो अगला मेजर लेवल होगा 16 रुपये 60 पैसे, फिर 15 रुपये 90 पैसे, और फिर 15 रुपये 24 पैसे। जब तक ये 17 रुपये 35 पैसे के ऊपर है, इसके अंदर शार्प हाइज या ये जो अप ट्रेंड है ये कंटिन्यू ही रहेगा। अलबत्ता ये लेवल टूटता है तो फिर हम थोड़ी इसके अंदर प्रेशर आते हुए देख सकते हैं, ठीक है ना। रेजिस्टेंस लेवल की बात कर लूँ इंट्राडे वालों के लिए तो इसका इंट्राडे लेवल है पहला 18 रुपये और दूसरा इसका हाई 18 रुपये 50 पैसे के पास, ठीक है ना। तो यही इसके लिए लेवल्स रहेंगे पेल के लिए। अच्छा, एक और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ बताने जा रहा हूँ, ठीक है ना। ये एक यूजुअली जो लोग टेक्निकल एनालिसिस सीख रहे होते हैं ना, वो लोग ये गलती कर देते हैं। मैं आप लोग को एक चीज़ बताता हूँ।
देखिए सबसे पहले तो चीज़ ये है कि पेल जैसे ना या कोई सा भी स्टॉक हो या हमारी मार्केट की आप एग्जांपल ले लें, कोई भी चीज़ या कोई भी मार्केट या कोई सा भी स्टॉक अगर अपसाइड की तरफ जाकर कंसोलिडेट करेगा, ठीक है, तो वैसे तो 100% ही होता है, लेकिन फॉर सेफ जोन में 95% बार बता दूं, आरएसआई जो है वो बियरिश डाइवर्जेंस देगा। मैं फिर भी अभी आपको रीचेक कर लेता हूँ क्योंकि मैंने अभी तक चेक नहीं किया पेल का। हाँ आप देख सकते हैं पेल भी आप बियरिश डाइवर्जेंस ही दे रहे हैं। एज जैसे मेरा एक्सपीरियंस यही है कि कोई भी चीज़ अगर अपसाइड में जाकर कंसोलिडेट करेगी ना तो बियरिश डाइवर्जेंस देगी। बियरिश डाइवर्जेंस 100% बात देती है, लेकिन फॉर सेफ जोन मैंने 95 का है। तो अभी मकसद ये कहने का कि आप अगर प्योरली इस बेसिस पे सेल करें कि भाई जो पेल है वो बियरिश डाइवर्जेंस शो कर रहा है, मैं बेच दूं, तो वो गलत होगा। उसकी वजह ये है कि ऑलवेज यू नीड टू वेट फॉर कंफर्मेशन। यू कैन नॉट ऑलवेज रिलाई ऑन ओनली इंडिकेटर। आप खाली इंडिकेटर के बेसिस पे आप ट्रेड नहीं कर सकते, ठीक है ना। अगर चाहिए अपना ये सपोर्ट लेवल को ब्रेक करेगा जो कि 17.35 बनता है, तो ही आपने इसे बेचना है। मैं आपको प्रीवियस एग्जांपल दिखाता हूँ। प्रीवियसली अगर मैं बात करूं तो आप यहाँ पे भी देख लीजिए, पेल यहाँ पे कंसोलिडेट किया, फिर लेकिन ये अपसाइड की तरफ से मूवमेंट दी, ऑल्दो बेरिश डाइवर्जेंस बनी हुई थी, लेकिन इसने अपसाइड की तरफ मूवमेंट दी। तो ये आप देखेंगे तो 90% ऑफ द टाइम हम देखते हैं कि कोई चीज़ अगर अप ट्रेंड के अंदर है तो वो कंसोलिडेट के बाद अपसाइड पे ब्रेकआउट देगी। मकसद ये कहने का कि आपको हमेशा एक कंफर्मेशन के लिए रुकना ही है, हमेशा कंफर्मेशन के लिए ही रुके, ठीक है ना। इसी तरीके से यही चीज़ आप देखेंगे डाउन ट्रेंड में, अगर कोई स्टॉक नीचे की तरफ कंसोलिडेट करेगा वो 100 हमेशा 90% ऑफ दी बार आपको जो है बुलिश डाइवर्जेंस दिखाएगा। लेकिन अगर वो स्ट्रॉन्ग बिरिश जोन में होगा ना तो वो बुलिश डाइवर्जेंस के बावजूद भी नीचे की तरफ ब्रेकआउट देगा और फिर नीचे चला जाएगा। ऑलवेज यू नीड टू वेट फॉर अ कंफर्मेशन। तो कंफर्मेशन के साथ काम किया ताकि जो प्रोबेबिलिटी हो ना विनिंग की वो बढ़ जाए। ऑल्दो आपका थोड़ा सा रिवॉर्ड चला जाएगा ना, आप जहाँ 1 रुपये 20 पैसे कमाने वाले होंगे आप 1 रुपये कमाएंगे, 20 पैसे आपका चला जाएगा। लेकिन जो कंफर्मेशन है ना, जो आपकी एक्यूरेसी है वो 70% से आप चली जाएगी 90%, ठीक है ना। तो ये चीज़ को देखा करें, ध्यान में रखा करें। तो अभी पेल इज इन कंसोलिडेशन साइडवेज, और साइडवेज को अक्सर औकात जो है वो टग ऑफ वॉर कहा जाता है बुल्स एंड बियर्स के दरमियान में, ठीक है ना। और एक और बात भी आप लोग याद रख लीजिए कि जो इस जोन को कहते हैं या तो न्यूट्रल जोन कहते हैं साइडवेज को, या इसको कहा जाता है बेसिकली इनडिसाइसिव जोन। तो बहुत सारे नाम हैं, ठीक है, हर कोई अलग अलग नाम देता रहता, तो मैंने आपके सामने ही चंद नाम पेश कर दिए। बहरहाल वीडियो बहुत लंबी हो रही है तो मैं अब इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कुछ सीखने को मिला होगा, और मेरी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज इस यूट्यूब चैनल के थ्रू आप लोग के पास पहुँचा सकूँ। तो इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं हमजा वसीम PSX एनालिसिस से।